यूपीएससी के सिलेबस में कभी-कभी इतनी गहरी चीज़ें होती हैं जो दिमाग और दिल के सोचने के तरीके को ही हमेशा के लिए बदल देती हैं। ईरान और इज़राइल के करंट अफेयर्स से मैं आपको एक ऐसी चीज़ सुनाता हूँ जिसके बारे में चाणक्य कौटिल्य कहते थे कि जंगें मैदान में बाद में लड़ी जाती है, पहले दिमाग में लड़ी जाती है। इज़राइल ने क्या खूब सोचा कि ईरान के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस की जो फील्ड है, जहाँ से 65 से 70% ईरान के घरों को एनर्जी मिलती है, जहाँ से एक्सपोर्ट के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स फुलफिल होते हैं, जहाँ से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ की लाइफलाइन आती है, क्यों ना उस पर हमला किया जाए और ईरान को घुटनों के बल लाया जाए। बस फिर क्या था, अमेरिका की दी हुई मिसाइल से उसने साउथ पारस गैस फील्ड उसके एक हिस्से को नष्ट कर दिया। पर ईरान मायूस नहीं हुआ, मुस्कुराया और उसी की किताब को उसने कॉपी किया। जब इजराइल अपनी पीठ थपथपा रहा था, जेरूसलम और तेल अवीव के लोगों से जवाबी हमले में बंकर में छुपने को तैयार रहने को कह रहा था, ठीक तभी ईरान ने अपनी सारी मिसाइल्स और ड्रोन्स का रुख इजराइल के सबसे बड़े ट्रेडिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर हाइफा की तरफ मोड़ दिया। हाइफा जो उनके इकोनॉमी की लाइफलाइन है, जहाँ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं और ट्रेड सेंटर्स हैं, और इन इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए इजराइल की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरीज जहाँ हैं, उस पर ईरान ने हमला कर दिया। और फिर क्या था कि हाइफा की पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ के पास फटने वाली मिसाइलों के वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल होने लगे। लेकिन इजराइल के पास एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे छोटे छोटे रॉकेट्स हवा में उड़ते हैं और ईरान की आने वाली मिसाइल्स को हवा में निष्क्रिय यानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसका भी इलाज ईरान ने क्या खूब निकाला। वो अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स 3 वेव में लॉन्च करता है। पहली वेव जाकर सिर्फ इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को जगाती है, छोटे छोटे रॉकेट्स को आसमान में लाके फटवा देती है। फिर दूसरी वेव आती है ताकि बचे हुए रॉकेट्स भी खाली हो जाएं। फिर आखिरी में तीसरी अति लोडेड और बेहद खतरनाक मिसाइल्स की एक तीसरी वेव आती है और सारी ऑयल रिफाइनरीज को बर्बाद कर देती है। एक तरफ इजराइल है, उसके पीछे यूएस है, उसको सबसे ज़्यादा हथियार यूके ने दिए हैं, कनाडा और फ्रांस ने उसको अपने प्लेन्स दिए हैं, और दूसरी तरफ ये है ईरान जो सिर्फ दिमाग लगा लगा कर जवाब दे रहा है। काश हम भी अपने बच्चों को ऐसा पढ़ाएं, ऐसा लिखाएं कि अपने मुल्क, अपने देश के लिए वो बेहद खूबसूरत रणनीतिकार बने जिनके दिमाग में नफरत का गोबर ना भरा हो। 4 दिन का आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का कैंप है इस वीकेंड। अपने बच्चे को लेकर आइए, आप भी याद रखेंगे क्या था।